Hemophilia occurs only in male because it is X-linked disorder and X chromosome in male is B hemizygous. Clear? इसको याद कर लो. A patient presented with this disoriented state and HB कितना है 5.6 grams per deciliter and partial pressure of oxygen is 96. What is the type of hypoxia? It is anemic hypoxia. Clear? जब HB ही कम है तो it is patient anemia के साथ आया है. टाइप ऑफ हाइपोक्सिया इन विच ऑक्सीजन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इज साइनाइड पॉइजनिंग. ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर मौजूद भी है तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाता. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होगा कि अगर आप तो हाई एल्टीट्यूड में चले गए हो, ठीक है, या फिर वी बाई क्यू मिस मैच है, तो उस सूरत हाल में ऑक्सीजन की प्रॉपर डिलीवरी नहीं होगी और पेशेंट को क्या होगा, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा. जबकि एनीमिक हाइपोक्सिया में ये है कि पेशेंट को है ही एनीमिया, यानी उसका एचबी ही कम है, 5 या 6 है. और ये भी याद रखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर भी हमारे पास एनीमिक हाइपोक्सिया की एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड. अगला हमारे पास है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. हार्ट फेलियर है, शॉक है, तो उसमें क्या हो रहा है, परफ्यूजन नहीं हो रही, ब्लड अगर मौजूद भी है तो परफ्यूजन नहीं हो रही. द नेक्स्ट इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. इट इज साइनाइड पॉइजनिंग. क्लियर? तो ये जो हम बस साइनाइड पॉइजनिंग है उसके अंदर हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगी. ओके. The next is a patient came to ER with chest pain, ECG done, it was normal, cardiac enzymes normal. Doctor advised thoracic cage, X-ray. Which of the following these structure cartilaginous plus एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट. तो वो एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट और कार्टिलेजिनस कहाँ पे मौजूद होता है? इट इज कॉस्टोकॉन्ड्रल. क्लियर? याद कर लो. प्यूबिक सिम्फिसिस रेमाई फ्यूज एट विच एज? तो इट इज 7 ईयर्स. क्लियर? 7 ईयर्स में दोनों प्यूबिक रेमाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं. क्लियर? अगला हमारे पास है ट्रांस माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद स्ट्रॉन्ग एंडोथेलियम अकर्स विद विच मॉलिक्यूल. तो बच्चों इट इज पी कैम. ठीक है, पी कैम की वजह से इनकी आपस में एडिशन होती है, न्यूट्रोफिल्स की और एंडोथीलियम की. ठीक है, ट्रांस माइग्रेशन के दौरान. AV nodal delay is represented by prolonged PR interval. जब भी AV nodal delay होगा तो PR interval होगा. Clear? On ECG of a girl you see sawtooth waves. तो ये sawtooth से ही याद कर लो, it is atrial flutter. Clear? अगला हमारे पास है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम थिकनेस. सेप्टम टू फ्री ऑल द थिकनेस 3:1. व्हाट इज द कॉज? हाइपरट्रॉफिक. ये हमारे पास हाइपरट्रॉफिक क्या लिखा हुआ है, कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में थिकनेस इंक्रीज कर गई है, तो वॉल की थिकनेस और जो हमारे पास सेप्टम की थिकनेस है 3:1 है. इससे हमें ये पता चलता है कि कोई हाइपरट्रॉफी हुई है. क्लियर? Niacinamide and scrolfate should be administered at about 2 hours of gap in a patient with peptic ulcer. तो क्योंकि बच्चों ये क्या करता है, सुक्रालफेट इनहिबिट सिमेटिडीन एब्जॉर्प्शन. क्लियर? तो इन दोनों के दरमियान में हमने 2 आवर्स का गैप लाजमी रखना है, वरना क्या हो जाएगा कि हमारे पास सिमेटिडीन की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट कर देगा सुक्रालफेट. क्लियर? A female with severe abdominal pain diagnosed as acute biliary colic was given morphine as an analgesic. What additional drug besides morphine will provide good analgesic relief? तो ये हमारे पास क्या है, बी हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर? ये जो एक्यूट बाइलरी कॉलिक है उसमें आप अच्छा पेन किलर दोगे पेशेंट को, तो उसमें आपने टू ड्रग्स देनी है, मॉर्फिन, और मॉर्फिन के साथ साथ आप क्या ऐड करोगे, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐड करोगे. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोटिक व्हेन गिवन एपिड्यूरल कॉजेज डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. तो ये हमारे पास क्या है, फेंटेनाइल. क्लियर? तो ये हमारे पास डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है मॉर्फिन. क्लियर? ये याद रखो कि मॉर्फिन क्या कॉज करता है, डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. इसको भी आप लिखो, डिप्रेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आगे एरो बना के क्या लिखोगे, मॉर्फिन. क्लियर? और जो भी मैं असाइनमेंट दे रही हूँ लिखने को या मुझे याद दिलाने को वो मैंने ग्रुप में चेक भी करना है. क्लियर?
अगला, पेशेंट आफ्टर इंजेस्टिंग सम एग्स ऑफ worms नाउ प्रेजेंटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम विच ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली कॉज, तो इट इज एस्केरियसिस है। क्लियर? एस्केरियसिस में जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। आप लोग इसको ये भी नोट करो, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आगे एरो फिर एस्केरियसिस लिखो। लिख रहे हो आप लोग? क्लास में आज 50+ बच्चे हैं तो मेरे पास नोट्स तो आने चाहिए, ठीक है? आप लोग लिखोगे, मुझे साथ साथ सुनोगे, तो इसी से मुझे पता चलेगा आपका सीरियस एटीट्यूड है, वरना मैं आपको नॉन सीरियस कंसीडर कर दूंगी और मैं ग्रुप से निकाल दूंगी, ठीक है? फिर मैं इतनी बुरी बन जाती हूँ। A 5 years old after transplant malignancy is 5 years, ठीक है? इवन 5 साल के बाद ट्रांसप्लांट की मेलिग्नेंसी आ रही है तो बच्चों वो है लिम्फोप्रोलिफरेटिव। क्लियर? अब ये याद रखो कि 5 साल के बाद जब पूछा होगा तो आप लिम्फोप्रोलिफरेटिव कर दोगे, लेकिन अगर कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी आफ्टर ट्रांसप्लांट लिखोगे तो आपको क्या है, स्किन मेंशन करनी होगी आपने। द नेक्स्ट वन इज़, अब बच्चों ने मेरे पास सुबह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और अभी 1000 लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें भी ऐड कर दें, हमें भी ऐड कर दें। अच्छा, अभी जो भी बच्चे मेरा लेक्चर ले रहे हैं मैं उनसे ये अभी आप लोगों ने ये करना है कि डॉक्टर हसीब का और मेरा नंबर लाजमी सेव करना है, ताकि जो भी अनाउंसमेंट आपसे मिस हो जाएगी वो एटलीस्ट आप हम दोनों के स्टेटस में तो देख लोगे ना। अब देखें, आप लोगों की सुबह से एक क्लास पहले भी हुई है, मेरे ख्याल में एक एक अगस्त वालों की हुई, एक नवंबर वालों की हुई और अभी अगस्त वालों की मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो अगर तो आप लोग इस तरह लेट रजिस्टर करवाओगे तो लॉस तो आप लोगों का अपना है। तो आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशंस या टाइमली मैसेजेस मिल जाएंगे हमारे उससे स्टेटस से, ठीक है? तो ये आपके लिए फ़ायदा है। अगला हमारे पास है G6PD कॉमन प्रेजेंटेशन इज़, ये हमारे पास है एक्यूट वेस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है? एक्यूट वेस्कुलर hemolysis है। The next is in the last trimester of pregnancy, what are the respiratory parameter changes occur? तो ये हमारे पास है decreased FEV over FVC ratio, clear? The next one is selective proteinuria greater than 3.5 grams per deciliter occurs in minimal change disease, ठीक है? सेलेक्टिव प्रोटीनयूरिया जो है और इतना ज़्यादा कि 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर पेशेंट लॉस कर रहा है मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर। क्लियर? आपके पेपर में MCD भी लिखा होता है कभी कभी, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना। आप पेशेंट केम विद, आप एक बच्चा ये भी नोट करेगा, ठीक है? MCD आगे सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया आगे एरो और फिर क्या करोगे आप, MCD लिखोगे। क्लियर? अच्छा, a patient came in emergency with hypoglycemic coma, what findings will be there? तो यहाँ पे प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा और पेशेंट आपके पास आ गया अब ये कोमा की सिचुएशन में, तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। सेल्स विद बेजोफिलिक स्टेन्स इन देम इज ड्यू टू राइबोसोम्स। क्लियर? ये जो हमारे राइबोसोम्स है उनकी वजह से हमारे सेल्स बेजोफिलिक यानी ब्लू स्टेन पकड़ते हैं। क्लियर? एनारोबिक रेस्पिरेशन इन रेड ब्लड सेल्स अकर्स इन, कहाँ पे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सीरम फेरेटिन प्लस माइक्रोसाइटोसिस। अब इसका आप लोगों को यहाँ पे गिवन है सीरम फेरेटिन प्लस माइक्रोसाइटोसिस, तो ये करोगे। अगर आपसे ये पूछेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया तो उसमें आप सिर्फ HB देखोगे, ठीक है? एरो लिख के लिखो आप, डायग्नोसिस DX ऑफ एनीमिया आप लोग HB देखोगे, जबकि DX ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप सीरम फेरेटिन और माइक्रोसाइटोसिस देखोगे। क्लियर? ये नोट डाउन कर ले एक बच्चा। अगला है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड फेरेटिन एंटी IBC इज नॉर्मल, कन्फर्मेशन विल बी बाय HbA2। क्लियर? हम लोग इसमें देखेंगे कि पेशेंट को कहीं थैलेसीमिया तो नहीं है। फीमेल प्रेजेंट विथ HB ऑफ कितने ग्राम्स पर डेसीलीटर लिखा हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके, मतलब नॉर्मल से कम है और प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर 2 months ही प्रेजेंटेड विद हीमोग्लोबिन ऑफ 10.2, व्हाट शुड बी फर्दर कंसीडर्ड फॉर डायग्नोसिस? तो हम ऐसे पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे, ठीक है? उसके अंदर हम ये देखेंगे कि पेशेंट किसी किस्म का थैलेसीमिया तो नहीं है, ठीक है? वो देखने के लिए हमने
उसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। आफ्टर हाउ लॉन्ग HbA1c शुड बी रिपीटेड टू एस्टिमेट लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर? तो प्यारे बच्चों इट इज़ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आप क्या करोगे, ब्लड कंट्रोल देखने के लिए, ब्लड शुगर का कंट्रोल देखने के लिए HbA1c रिपीट करवाओगे। The next one is succinyl choline is used during anesthesia, skeletal muscle relaxant। ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन को हम यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के दौरान स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। इट कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड एक्शन इन इंडिविजुअल्स हैविंग कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ सक्सिनाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो जिन पेशेंट्स के अंदर सूडोकोलिनेस्ट्रेज की डेफिशिएंसी होगी उनके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग इफेक्ट देना शुरू करेगा ये। क्लियर? ओके, आगे आ जाइए। पेशेंट आफ्टर कीमोथेरेपी हैज नोजिया एंड वॉमिटिंग, विच एंटी एमेटिक शुड बी गिवन? तो ऑन्डेंसेट्रोन दोगे। क्लियर? आफ्टर कीमोथेरेपी नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप ऑन्डेंसेट्रोन प्रिस्क्राइब करोगे। A patient was prescribed with antihypertensive captopril and atenolol, now presented with complaints of cough. What has to be done now? तो ये हमारे पास क्या, स्टॉप कैप्टोप्रिल। प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास ACE आइज हैं, ठीक है, ये ACE आइज का साइड इफेक्ट है कि पेशेंट को कफ करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस कफ को रोकने के लिए आप उसी ड्रग को रोक दोगे जिसकी वजह से ये हो रहा है। डन? आर यू गाइज विद मी? एक बच्चा ये लिखे कैप्टोप्रिल, ऊपर लिखो S/E साइड इफेक्ट और लिखो कफ। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ऑन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो साइट ऑफ लीजन इज फेशियल कैनाल। ठीक है, कहीं ना कहीं फेशियल कैनाल पे जो है इसकी लीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की सेंसेशन जो है, टेस्ट सेंसेशन, वो ख़त्म हो गई है। अब आप में से एक बच्चे ने असाइनमेंट में ये नोट करो कि जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन ऑफ टंग ये लिखो। इसकी मैं एक पिक्चर भेजूंगी या आप में से कोई एक भी भेज दे जिसमें ये मेंशन होगा कि जनरल सेंसेशन को कौन सी नर्व्स कैरी करती हैं और टेस्ट या स्पेशल सेंसेशन ऑफ टंग को कौन सी नर्व्स किस लेवल पे कहाँ कैरी करती हैं। एंटीरियर 2/3 की कौन सी है, पोस्टीरियर और बिल्कुल बैक ऑफ द टंग पे कौन सी नर्व्स है, ये हम उस असाइनमेंट में करेंगे। क्लियर? A patient presented with paralysis of bilateral lower limbs and lower half of the face. Power is 3/5 in both the limbs. Homonymous hemianopia along with the loss of plantar reflexes. Lesion is present in which of the following? तो it is forebrain. Clear? ये forebrain के लेवल पे लीजन है। अब ये है कि आपका CNS का और हेड एंड नेक का मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह 1 अगस्त टू 4 अगस्त। मैंने रोस्टर बनाया है, तो वो आपको पढ़ाएंगी एसोसिएट प्रोफेसर हैं हमारी, वो बहुत अच्छा लेक्चर देती हैं। तो आपने रोज़ाना मैडम के लेक्चर लेने हैं। अगर आप मैडम के लेक्चर लेंगे तो ये जो CNS के या हेड एंड नेक के जो आपको MCQs आते हैं आपको ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक है, वो इतना अच्छा आपको हेड एंड नेक पढ़ाएंगी। क्लियर? फ्रॉम 1 अगस्त टू 4 अगस्त हमारा हेड एंड नेक एंड CNS का मॉड्यूल चलेगा एकेडमी में। Okay, the next is person after RTA in is unable to speak and has non-fluent speech and can understand demands. Which of the following lesion कहाँ पे है ऐसे पेशेंट की? forebrain पे है। ठीक है, अब ये है कि पेशेंट अंडरस्टैंड तो कर रहा है, तो क्या है, forebrain इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन पेशेंट बोल नहीं सकता और उसकी फ्लुएंट नॉन फ्लुएंट स्पीच हो गई है। क्लियर? A patient can't perform supination of arm. Nerve of supination is C. Musculocutaneous and radial muscle. ठीक है, nerve आप लिख दें। अब आपने ब्रोकास एरिया ऑफ फोर ब्रेन, एक्सीलेंट। ठीक है, अब इसको भी आप मेंशन करो कि पेशेंट कैन अंडरस्टैंड बट कैन नॉट स्पीक फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के आगे ब्रैकेट में लिखो आप ब्रोकास एरिया। अब अगला लिखो मसल्स और नर्व्स ऑफ सुपिनेशन को कौन सर्व कर रहा है, मस्क्यूलोक्यूटेनियस और रेडियल। ठीक है, और प्रोनेशन के लिए मीडियन नर्व है, ये भी आप लिख लो असाइनमेंट में।